आपके जीवन में नया रोमी है उसकी 9वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, तो अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू उद्धार पाएगा। हम कई बार बात करते हैं सैल्वेशन को लेके, जिसे उद्धार बोलते हैं, उद्धार को लेके बात करते हैं, और एक्चुअली उद्धार का हमारा कैसे हम उद्धार पा सकते हैं। तो ये आयत आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा उद्धार हम कैसे पा सकते हैं। वचन बोलता है दो चीजें हमें फॉलो करनी है। सबसे पहले हमें अपने मुंह से, यानी अपने मुख से स्वीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है, पहला चीज। और दूसरे आयत में, इसी आयत में दूसरा पॉइंट जोड़ा है कि मन से विश्वास भी करना है। मतलब बाइबल इस चीज को बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर रही है कि केवल मुंह से अंगीकार करना, यानी सोचे आपको सैल्वेशन मिल जाएगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वचन बोलता है कि वो मनों को जांचने वाला है। और इसीलिए यहाँ पर सैल्वेशन का एक फॉर्मूला दे रखा है, 10 अध्याय उसकी 9वें आयत में, कि अगर हम मुंह से और तरीके से प्रभु को कि उसने हमारे लिए अपने आप को दिया, तो प्रभु को मैं देता हूँ इन सारे बात, और आप लोगों के लिए जो आपने यहाँ देने का डिसाइड किया। बढ़ता है कि रात में 10 बजे एक साथ और एंड कर पाना, पर मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने अपने टाइम को यहाँ पर दिया। नेटवर्क इशू है, प्लीज नेट को सही करें। ओके सर, मेरी आवाज क्या आ रही है, नहीं आ रही है? बहुत ज्यादा प्रॉपर कट आ कट रही के है आ मेरी रही है, आवाज? बहुत ज्यादा कट कट के। We can listen to you. ओके, अभी आ रही है आवाज मेरी? जी हाँ, हो सकता है बहुत सारी चीजें होती, शैतान भी अपना काम करने का प्रयास करता है, पर हम लोग प्रभु में आगे बढ़ेंगे और इस आराधना को हम लोग प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर साइन से कि वो प्रार्थना से इस आराधना को शुरू करें। क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं पास्टर साइन? ओके, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे बीच में कई पास्टर्स यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, और मैं शुक्रिया करता हूँ हर एक मेंबर का कि उन्होंने ये समय दिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर संजय अरविंद जी से कि वो प्रार्थना करके इस आराधना को शुरू करें। यस, ओके, प्रेज द लॉर्ड। हमारे सनातन के यहोवा परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक एक से बने रहने वाले हमारे प्रेमी प्रभु, हम आपकी स्तुति और महिमा बड़ाई तारीफ करते हैं कि एक बार फिर से हमारे सबके जीवन ने ये बेहतरीन मौका और अवसर दिया कि प्यारे परमेश्वर इस जूम के माध्यम से इस सभा में हम शामिल होने पाए और आपकी महिमा बड़ाई तारीफ करने पाए। और यही नहीं पिता परमेश्वर, तेरे दास के द्वारा परमेश्वर तेरी मीठी वाणी को हम सुनने पाए, और उसके द्वारा प्रभु जी आपके और भी हम करीब आने पाए। इसलिए हम आपकी स्तुति और महिमा तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी के अनेकों अनेक अपने लोगों को इस जूम के माध्यम से जुड़ने में सहायता मदद किया है, जो अभी तक नहीं जुड़ सके हैं, रास्तों में हैं, घरों में हैं, और तमाम नेटवर्क की समस्याएं परमेश्वर उनको दूर करके इस सभा में
ज्वाइन होने में आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। मसीह यीशु, हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं कि हे पवित्र आत्मा सबके शरीर, प्राण और आत्मा में होकर कार्य करे। विशेष करके परमेश्वर अपने बहुमूल्य श्रेष्ठ दास परमान जी को पवित्र परमेश्वर एक ताजे अभिषेक से भरपूर करे प्रभु जी। और जो भी आज यार परमेश्वर आपके बेटा अंकुर इस सभा को लीड करते प्रभु जी, उसको भी अच्छी रीत से संचालन करने में आप सहायता मदद करना प्रभु जी। हर एक बातों में आपको महिमा मिल जाए, जो भी गीत भजन हो आपकी बड़ाई का कारण बन जाए प्रभु जी। प्रार्थना सुन लिया है, हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सो जैसे कि हम लोग करते हैं, हम लोग स्तुति प्रशंसा में चलेंगे। हमारे बीच में सिस्टर स्नेहा है, सॉरी शरण है, जो हमें स्तुति प्रशंसा में लीड करेंगी। वो कानपुर में असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च अहरवा की मेंबर है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर से कि वो हमें स्तुति प्रशंसा में ले चले। और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम स्तुति प्रशंसा में जुड़ते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है। कुछ चीजें हैं जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। सबसे पहला वचन है, दूसरा है जो हम क्या बोलते हैं स्तुति प्रशंसा करते हैं। दाऊद, आप जानते हैं, प्रभु उनकी स्तुति प्रशंसा को बहुत ग्रहण करते थे। तो ये समय होगा कि हम सिस्टर के साथ स्तुति प्रशंसा में चलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सभी को। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उसने ये मौका दिया है हम सबको कि हम एक संग इकट्ठा होकर उस खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करने पाए। और एक चीज मैं जरूर से बोलना चाहूंगी कि हम और आप जो आज जुड़े हुए हैं और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उस खुदावन यीशु मसीह का फजल हम पर हुआ है, क्योंकि उस खुदावन यीशु मसीह का रहम है, तभी हम उसकी प्रेजेंस में आ सके हैं। मैं इसलिए सचमुच उस खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ इस मिनिस्ट्री का जो खुदावन यीशु मसीह ने रखी है, ताकि वो बहुतेरे लोगों को अपनी बड़ी आशीष देने पाए। भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसके 24वें आयत में लिखा है, चाहे वो गिरे तो अभी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। और मैं जब इस आज की मीटिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी और जब मैं इस चीज को पढ़ रही थी, तो मेरे दिमाग में बार बार इस चीज को आ रहा था कि चाहे बीमारी मेरे ऊपर आ जाए, चाहे दुख और तकलीफ मेरे ऊपर आ जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना आ जाए, मैं गिरूंगी लेकिन मैं उस परिस्थिति में रहूंगी नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है वो मेरा हाथ को थामे रहता है। मेरा वो परमेश्वर है जो आपके और मेरे साथ उस गिरी हुई सिचुएशन में भी हमारे और आपके साथ सदैव रहने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए उसकी इबादत में आगे चलेंगे और एक गीत को गाकर उस खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे और याद करेंगे कि वो यीशु मसीह कितना अच्छा परमेश्वर है कि जब हम गिरे हुए होते हैं तो वो यीशु मसीह आकर हमारे हाथ को थाम लेता है। जब हम तंगी में होते हैं तो कैसे उसका हाथ आकर हमें थाम लेता है, कैसे उस परमेश्वर का हाथ, अपनी बड़ी आशीषों का हाथ हमारे ऊपर सदैव बना के रखता है। आइए कोरस गाएंगे और उस खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा तू अच्छा है। मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा तू अच्छा है। तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा तू अच्छा है। मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा तू अच्छा है। तू अच्छा है, तू
तू अच्छा है, तू अच्छा है मेरे लिए। तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। मेरे जज्बातों से भी ज्यादा, मेरे ख्यालों से भी ज्यादा, मेरी हर ख्वाहिश से भी ज्यादा तू अच्छा है। मेरे जज्बातों से भी ज्यादा, मेरे ख्यालों से भी ज्यादा, हर ख्वाहिश से भी ज्यादा तू अच्छा है। तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। हर एक जन इस चीज को कहे, तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। आइए उस खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जब हमारी परिस्थितियां खराब होती हैं और जब हम कुछ और सोच रहे होते हैं, जब हमारे प्लान्स डिफरेंट होते हैं, तो वो खुदावंद यीशु मसीह हमारे और आपके लिए और अच्छा होता है। उसकी जो प्लान हमारे और आपके लिए है वो हानि के लिए नहीं, वरन सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए है, क्योंकि निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो मेरा और आपका परमेश्वर है, जो सदैव हमारे हाथ को थामे रहता है। आज जब हम एक साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो हमें जरूरी है कि जब हम अपने घरों में हैं तो अपने आंखों को बंद कर कर उस चीज को महसूस करें कि हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा परमेश्वर जो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो मेरे और आपके साथ उसी समय हमारे मौजूद है कमरे में। वो मौजूद है कि वो हमारी दुहाइयों को सुनेगा। आज हमें जरूरत है कि जब हम अपने घरों में मौजूद है और हम इन गीतों को गा रहे हैं, तो हम यूं ही ना गाएं, वरन उसकी आराधना करते हुए इन गीतों को गाएं। मेरा तू खुदा है, मेरा मेरा तू खुदा है, मेरा तू खुदा है, मेरा तू खुदा है। तू था, तू है और सदा है, मेरा तू खुदा है, मेरा तू खुदा है, मेरा तू खुदा है। तू था, तू है और सदा है, मेरा तू खुदा है। तू ही बन गया मेरा आसरा, था ज़माने ने कुचला मुश्किलों की तपन ने जब छुआ, बन गया ताज़ी बहती तो समा। तू ही बन गया मेरा आसरा, था ज़माने ने कुचला मुश्किलों की तपन ने जब छुआ,
मेरी बहती तू समा, तूने कतरा कतरा बहा के मेरा कर्ज है भर दिया, बिगड़ी पहचान को मिटाते नाम अपना है दिया, तूने कतरा कतरा बहा के मेरा कर्ज है भर दिया, बिगड़ी पहचान को मिटाते नाम अपना है दिया, मेरा तू खुदा है, मेरा तू खुदा है, तू था तू है और सदा है, मेरा तू खुदा है। फिर से कहेंगे, मेरा तू खुदा है, मेरा तू खुदा है, तू था तू है और सदा है, मेरा तू खुदा है, तूने कतरा कतरा बहा के मेरा कर्ज है भर दिया, बिगड़ी पहचान को मिटाते नाम अपना है दिया, तूने कतरा कतरा बहा के मेरा कर्ज है भर दिया, बिगड़ी पहचान को मिटाते नाम अपना है दिया, मेरा तू खुदा है, मेरा तू खुदा है, तू था तू है और सदा है, मेरा तू खुदा है, मेरा तू खुदा है, मेरा तू खुदा है। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह की तू हमारे परमेश्वर है खुदावन। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह की हमारी हर एक परिस्थितियों में तू खुदावन यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। खुदावन यीशु मसीह तू मेरा परमेश्वर है जो मुझे बहुतायत की आशीष से भरता है खुदावन यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह तू मेरा परमेश्वर है खुदावन जो मुझे मेरी हर एक बीमारी में चंगाई से भर देता है खुदावन यीशु मसीह। तू मेरा वो परमेश्वर है खुदावन यीशु मसीह की जब मैं खो जाती हूँ तो तू खुदावन यीशु मसीह मुझे ढूंढने के लिए आ जाता है और मुझे अपने आप से गले लगा लेता है। खुदावन यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह। हम इस चीज को खुदावन यीशु मसीह अपने बीच में महसूस करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह आपकी उपस्थिति है खुदावन। जब हम अपने अपने घरों में है खुदावन यीशु मसीह और आपकी आराधना कर रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं खुदावन यीशु मसीह की आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। खुदावन यीशु मसीह आज आप हमारे साथ है। हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस में खुदावन यीशु मसीह आप हमारे साथ है। हमारी बीमारियों में, हमारी तकलीफों में, हर एक चीज में खुदावन यीशु मसीह आप हमारे साथ है खुदावन। खुदावन यीशु मसीह इस पूरी सभा को खुदावन यीशु मसीह हम आपके हाथों में देते हैं और खुदावन यीशु मसीह एक ही चीज चाहते हैं कि आप हमारे साथ होने पाए। खुदावन यीशु मसीह आप हमें गले से लगाने वाले हो सके और खुदावन यीशु मसीह आज हम तेरे नाम से हर एक चीज सीख के जाने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन। आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की। थैंक यू। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ ब्रदर अंकुश का और साथ ही सिस्टर शैरन का भी बहुत ही कम समय पे सिस्टर शैरन ने तैयार करके इस मीटिंग के लिए उन्होंने अपने जो परमेश्वर का वरदान है प्रेस का वो उन्होंने रखा है।
तहे दिल से शुक्रिया सिस्टर जी, बिकॉज आई नो दैट हाउ मच लेस टाइम आई हैव गिवन टू यू। मैं बस इंस्टेंटली आपको बोला और सिस्टर जी वाज प्रिपेयर्ड एंड शी डिड व्हाट लॉर्ड हैज गिफ्टेड हर टू डू। तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू अंकुश भैया के लिए भी। नेटवर्क का भले ही शुरू में डिस्टरबेंस था, लेकिन फिर भी वो जिस तरीके से मीटिंग को स्टार्टिंग में लीड किए, उनके लिए भी शुक्रिया। हम लोग कोशिश किए कि समय से मीटिंग को शुरू करने पाए। या बहुत से परमेश्वर के सेवक लोग जुड़े हुए हैं, सारे प्रभु के सेवक लोगों को मैं तहे दिल से मसीही वंदना कहना चाहता हूं, शुक्रिया कहना चाहता हूं। सारे परमेश्वर के पासवानों का, जितने लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, आज परमेश्वर के फजल से हमारे साथ बहुत से जगह से लोग जुड़े हैं, वेस्ट बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, साउथ से, इनफैक्ट बांग्लादेश से भी एक परिवार जुड़ा हुआ है हम लोग के बीच में। मैं प्रभु का सारे लोगों के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं। ओके, प्रभु के दास से मैं अभी बात कर रहा था तो पास्टर जी ने मुझे बोला कि जब प्रेस चल रहा था उसी टाइम पे कि थोड़े समय में प्रभु के दास हम लोग के बीच में जुड़ेंगे। सो आई एम वेटिंग फॉर हिम। ओके, लेकिन इंतजार करना, जब हम लोग एक प्रभु के सेवक का इंतजार करते हैं, जब हम लोग कोई अच्छी चीज का इंतजार करते हैं, आप में से कितने सारे लोग यहाँ पर है जो कोई ना कोई जॉब में है, नौकरी करते हैं? आप लोग जूम में हाथ उठा सकते हैं, कितने सारे लोग हैं? यस, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जो लोग जॉब करते होंगे कहीं पे, राइट। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है जॉब करने वालों के लिए वो है कि हम लोग इंतजार करते हैं किस चीज का? सैलरी का हम लोग बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं कि महीने का पहला तारीख या महीने का आखिरी में जब सैलरी आएगी तो फिर उससे क्या होगा कि जो पूरा महीना चलने के लिए हम लोग को मदद होगा। बहुत सारे यहाँ पर माता पिता है जो लोग इंतजार करते हैं कि जब उन लोगों को एक खुशखबरी मिले कि हाँ हमारे घर में एक संतान जन्म लेने वाला है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि कब वो संतान हम लोग के अंदर, हम लोग के परिवार में आएगा, उसकी किलकारियों से पूरा घर गूंज उठेगा। हम लोग हमेशा बहुत सी चीजों के लिए हम लोग इंतजार करते हैं। एंड इंतजार का अपना आनंद भी होता है, लेकिन साथ ही इंतजार के साथ एक और चीज जुड़ी होती है, वो है धीरज। आज का जो स्पेशल टॉपिक ये प्रभु के दास ने खुद चूज किया, पास्टर सूरज प्रेमानी है, वो है तैयारी। किस चीज के लिए हम लोग को तैयार होना है? सारे मसीही लोगों से अगर हम लोग पूछेंगे किस चीज के लिए तैयार होना है, खासकर कोविड आने के बाद अगर पूछेंगे, तो हर कोई कहेगा कि हम लोग तैयार हो रहे हैं मसीह के दुल्हन के रूप में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है कलीसिया को लेने के लिए, कलीसिया जो यीशु मसीह का दुल्हन है। आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन में मत्ती 24:44 लिखा हुआ है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने चेलों से इस प्रकार कहता है कि तुम लोग को भी तैयार रहना है, क्योंकि किसी भी घड़ी मनुष्य पुत्र आ सकता है। द सन ऑफ मैन कैन कम एट एनी आवर। ऐसा प्रभु के दासों को स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बताया था पहले शताब्दी में। और ये 2000 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। गलत शिक्षाओं के पीछे मत जाइएगा जो लोग कहते हैं कि प्रभु 3 साल बाद, 4 साल बाद 2045 में आएंगे, 2047 में आएंगे। प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि केवल और केवल पिता जानता है वो घड़ी जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जब उनका मध्य आकाश में आगमन होगा कलीसिया को लेके जाने के लिए। महाक्लेश के 7 साल से पहले प्रभु यीशु मसीह हम लोग को लेके जाएंगे। हम लोग के बीच में प्रभु के दास जुड़ चुके हैं। I think Pastor Suraj Premani has joined in midst of us. यस, प्रभु के दास हम लोग के बीच में जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग ताली बजा के हम लोग प्रभु के दास का स्वागत करेंगे। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। आप लोग हर कोई प्रभु के दास पास्टर सूरज प्रेमानी जो कि बॉम्बे से है, उनके प्रचारों को आप लोगों ने सुना है जीसस इज लाइफ चर्च के यूट्यूब चैनल के द्वारा, और बहुत सारे मीटिंग्स में आप लोग प्रभु के दास के प्रचारों को सुने होंगे। हम चाहते हैं कि ताली बजा के हम लोग पास्टर सूरज प्रेमानी का स्वागत करेंगे। थोड़ा अनम्यूट करिए, नहीं तो जूम में ताली बजा के स्वागत करिए। शुक्रिया पास्टर जी कि आप हम लोग के बीच में आज जुड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत आशीष का कारण है कि आप समय निकाल के हम लोग इस छोटी सी मंडली में आप जुड़े हैं। और इस समय मैं आपको अभी हैंड ओवर करना चाहता हूं पास्टर जी। शुक्रिया पास्टर। थैंक यू सो मच पास्टर जी। मैं जस्ट कुछ सेकंड्स मुझे दे दीजिए, खाली कुछ सेकंड्स। या डेफिनेटली, जब तक प्रभु के दास अपने आप को तैयार कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आज का मीटिंग तैयारी लेके प्रार्थना के साथ हम लोगों को तैयार होने का आवश्यकता है। तो हृदय में प्रार्थना रखिए, प्रार्थना के हृदय के साथ तैयार हुई कि प्रभु आज मुझसे बात करने पाए, जो भी चीज हम लोग सीखेंगे वो हमारे मसीही जीवन में हम लोग लागू करने पाए। तो इस चीज के लिए आप लोग प्रार्थना करके, प्रार्थना के साथ बैठिए।
और जितने लोग हो सकते हैं पे अपने वीडियोस को आप लोग ऑन कर सकते हैं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। यस पास्टर जी, थैंक ओके, मेरी आवाज आ रही है? यू जी पास्टर जी। ओके, पास्टर जी ने कहा एक छोटी सी मंडली में मैं आया हूँ। 50 लोग की मंडली बहुत बड़ी मंडली होती है सर, छोटी मंडली नहीं होती है। ओके, कुछ हमारे भी लोग आ रहे हैं। जस्ट मैंने अभी लिंक ग्रुप में शेयर किया है। 60, 71, एक 15 सेकंड में सब आ जाएंगे। जस्ट अ सेकंड। डेफिनेटली। 74। ओके, अगर आप में से कोई हमें अच्छा लगता है जब हमें लोग दिखाई देते हैं, इट्स एनकरेजमेंट फॉर अस। मैं सबसे पहले भाई मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया ताकि मैं लोगों से बात कर सकूं। और अ, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। एक छोटा सा वर्ड है मुझे, जो परमेश्वर ने मुझे इस संगति के लिए दिया है, और मैं चाहता हूं आप इसको बड़े ध्यान से सुने। ओके, लिसन वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से सुनिए। वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जो मेरे मन में प्रभु ने डाली, मैं पहले आपको वो बता बता के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ आप इसको सुने। आजकल हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, मैंने एक चीज बहुत ऑब्जर्व की है, नोटिस की है, कि इजीली लोग ऑफेंड हो जाते हैं इन दिनों। बहुत आसानी से आजकल लोगों को बुरा लगता है। अगर आप उनकी तरफ, अगर वो आपको देख रहे हैं और अगर आपने उनकी तरफ नहीं देखा, दे ऑफेंड। अगर किसी ने आपसे हाथ नहीं मिलाया, दे ऑफेंड। कभी कभी किसी ने घर के अंदर आपको कुछ बोल दिया, हम ऑफेंड हो जाते हैं। आप जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? बहुतों की प्रॉब्लम आज है उनकी इनसिक्योरिटी। आज आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो बहुत इजीली नाराज और दुखी हो जाते हैं। आप जानते हैं प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है हमारी इनसिक्योरिटी में। हमारे अंदर एक खालीपन है। बहुत सारे लोग प्रभु को यहां समझते हैं लेकिन यहां से बड़े दूर हैं। आज हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। वन सेकेंड। आज हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो दिमाग से पहचानते हैं कि यीशु मसीह खुदा है, लेकिन ये हो सकता है कि आप उसके भीतर से उसके बड़े दूर हो। मैं आप सबसे पहले इस मीटिंग को, वचन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। ही रियली लव्स यू। और मैं आपको जस्ट इतना कहूंगा कि परमेश्वर के प्रेम को समझने की कोशिश करें। कोई भी इंसान आपको हमेशा खुश नहीं रख सकता। कोई भी ह्यूमन हमेशा आप पे ध्यान नहीं दे सकता। अगर आप लोगों की तरफ सिर्फ अपने अपने ध्यान देंगे, सिर्फ अपने लोगों की तरफ अपनी देखते रहेंगे, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। बिकॉज ह्यूमंस आर लिमिटेड। हमें ये बात जाननी होगी कि इंसान जो है वे सब कमजोर है, और हर कोई आप पे वैसा ध्यान नहीं दे सकता जैसा आप चाहते हैं। इसलिए हर एक को कहना चाहता हूं कि अपना ध्यान इन दिनों में लोगों से हटाएं और अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाएं। अपने ख्यालों में उसके बारे में सोचें, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, जितना हो सके खुदा के करीब जाएं।
मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, ताकि आप हैप्पी रह पाएं, ताकि आप खुश रह पाएं, ताकि आप उसके करीब जा पाएं। आज आज मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास कोई बड़ा मैसेज नहीं है आपके लिए। मेरे पास एक छोटा सा संदेश है जो मेरे ख्याल से 20 या 25 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और बट मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आपने इस पे ध्यान दिया। ये आपकी एक नई जिंदगी, एक नई जीवन शैली बन सकता है। इट विल बी अ न्यू लाइफ स्टाइल। ये आपके लिए एक नई जिंदगी ले आ सकता है अगर आप इसको ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। मैं चाहता हूं आप में से जितने जिनके पास भी बाइबल है, आप मेरे साथ खोलें 1 सैमुएल, पहला शमूएल और उसका 17वां अध्याय, चैप्टर 17। प्लीज सभी लोग मेरे साथ खोलें पहला 1 सैमुएल, पहला शमूएल और उसका 17वां अध्याय, चैप्टर 17। और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 17 अध्याय का 1 सैमुएल चैप्टर 17 का 29। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया, यह तो निरी बात थी। तब उसने उसके मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बातें कही, और लोगों ने उसे पहले के समान जवाब दिया। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। कोई भी इस समय कुछ लिखे नहीं। प्लीज हो सके तो सामने देखिए। मैं कुछ बात करना चाहता हूं आप लोगों से। बाइबल कहती है, पहला शमूएल 17वें अध्याय में खुदा के पाक कलाम में यह बताया गया है, एक समय था जब परमेश्वर का जो परमेश्वर का दास, जिसको हम दाऊद के नाम से जानते हैं, ही वॉज द किंग ऑफ इज़राइल, वो राजा था। लेकिन उससे पहले कि वो राजा बने, उससे पहले ही वॉज अ शेफर्ड, वो एक चरवाहा था। और बाइबल कहती है एक समय आया जब परमेश्वर ने उस चरवाहे का इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया। गॉड अनॉइंट हिम। बाइबल कहती है प्रभु ने उसका मसा किया, प्रभु ने उसका अभिषेक किया। और अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वहां लिखा है, द प्रभु का आत्मा उस पर ठहर गया, when the spirit of the Lord was rest upon him। और जब दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा ठहर गया, और बाइबल कहती है कि वो एक एक लड़का था सिर्फ, और बाइबल कहती है उसके बाद वो एक एक अभिषिक्त बना। और एक दिन जब दाऊद का अभिषेक हो गया, और आप जानते हैं दाऊद के कुछ भाई थे जो इज़राइल की आर्मी में थे, जो सेना में थे, और ये सब जो थे राजा शाऊल के अधीनता में, उसकी सेना में थे। बाइबल कहती है एक दिन जब दाऊद अपने भाइयों से मिलने के लिए गया, खुदा के पाक कलाम में लिखा है जब वो वहां पर गया तो उसने क्या देखा वहां जाकर, कि वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है गोलायत। और जब खुदा का कलाम कहता है वो वहां पर गया और उसने गोलायत को देखा, तो उसने क्या सुना, गोलायत जो है वो इज़राइल के लोगों को बुरा बुरा कह रहा था, उनको इनवाइट कर रहा था कि आओ मुझसे लड़ो, और बड़ी कुछ बेशर्मी की बातें वो कह रहा था। और बाइबल कहती है कि ये सारी बातें शाऊल राजा सुन रहा था, लेकिन बाइबल कहती है शाऊल का जो मन था वो कच्चा था। 2 मिनट के लिए पहले मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर देता हूं। ये मन कच्चा होना होता क्या है। आप कभी कभी देखिए, जब हम बीमार पड़ते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें कहते हैं कि जाओ ब्लड टेस्ट करवाओ। और आपने देखा होगा जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं और जब हम पैथोलॉजी में जाते हैं तो हम उनको कहते हैं ब्लड टेस्ट करो, और जब वो हमारी ब्लड टेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि 2 दिन के बाद आओ और रिपोर्ट लेकर जाओ।
वो 2 दिन हमारे दिमाग में कितने सारे ख्याल आते हैं। ये बीमारी तो नहीं निकलेगी, ये बीमारी तो नहीं निकलेगी, मेरे पास टीबी तो नहीं है, मेरे पास HIV तो नहीं है, कहीं मैं कैंसर से तो प्रॉब्लम में नहीं हूं, ये तो नहीं हूं, वो तो नहीं हूं। सोच सोच के जो हमारी हालत होती है ना, उसको कहते हैं मन का कच्चा हो जाना, माइंड में वीक हो जाना। और बाइबल कहती है शाऊल का मन कच्चा था। उससे जब गोलायत को देखा तो उसने अपने आप को देखा कि मैं इससे कैसे लड़ सकता हूँ, ये तो इतना लंबा चौड़ा है, इससे कौन लड़ सकता है। और उसने इनाम रख दिया कि जो कोई इसको मारेगा वो मेरा दामाद बनेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दूंगा। और बाइबल कहती है जब दाऊद वहां पर आता है, दाऊद भी सेम बातें सुनता है। और दाऊद जब सेम बातें सुनता है तब दाऊद वहां पर पूछता है लोगों से कि ये क्या हो रहा है, ये कौन है व्यक्ति, ये ऐसी बातें कैसे कह रहा है। और बाइबल कहती है किसी ने दाऊद को प्रॉपर आंसर नहीं दिया कि ये व्यक्ति, इसका नाम गुलायत है और ये ऐसा ऐसा है, किसी ने भी नहीं। दाऊद के भाई उसे ऑलरेडी पसंद नहीं करते थे और उन्होंने भी उसको डांट दिया। आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, उसके भाई ने उसको कहा तू तो घमंडी है, यहाँ क्यों आया है, हम जानते हैं तू हीरो बनने आया है, तेरा क्या काम यहाँ पर। आप जानते हो इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जो देखते हैं कि आप जहां हो और वो जब वहां पर नहीं पहुंचते हैं तो वो आपसे जलन रखना शुरू कर देते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं चाहे कितना भी लोग आपसे जलें, चाहे लोग कितना भी आपके लिए कुछ कहें, आप किसी के प्रति जलन न रखें। यीशु ने कहा सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें बुरा कहें उनके लिए भला करो, जो तुम्हें श्राप दे तुम उन्हें आशीष दो, तब तुम अपने परमेश्वर की संतान कहलाओगे। कभी भी दुनिया जो कर रही है वो आप न करें। आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आपको दुनिया से निकाला गया है ताकि आप यीशु की तरह बन पाए, न कि दुनिया की तरह। आप जानते हैं जब बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, जब दाऊद दाऊद ने उसको देखा, दाऊद ने उसकी बातें सुनी, दाऊद को ऐसा लगा कि इस आदमी को जवाब देना चाहिए क्योंकि ये खुदा के खिलाफ है। ही इज अ मैन हु, ये वो व्यक्ति है जो खुदा के खिलाफ बातें कर रहा है। और दाऊद ने डिसाइड किया वो बात करेगा। और जब दाऊद ने लोगों से पूछा, किसी ने नहीं बताया। दाऊद ने अपने भाइयों से बात की, उन्होंने भी नहीं बताया। और फाइनली दाऊद राजा के पास जाता है, किंग के पास जाता है और वो उससे बात करता है और कहता है, हे राजा, आप में से किसी को भी उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मन कच्चा ना हो, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। तब शाऊल उससे कहता है तू ये कैसे कर सकता है। दाऊद कहता है जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है, वो परमेश्वर मुझे इसके हाथ से भी बचाएगा। और आज मैं इसे मारूंगा, आज मैं उसे खत्म करूंगा। आप जानते हैं दाऊद के अंदर लड़ने के लिए इतना हियाव कहां से आया। आपने देखा है इन दिनों में हम कितने जल्दी वीक हो जाते हैं, हम कितने जल्दी कमजोर हो जाते हैं। सोच सोच के खुद को परेशान करते हैं, सोच सोच के अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, मेंटली हैरेस करते हैं खुद को। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इन दिनों में दिमाग में लड़ाइयां लड़ रहे हैं। उनके मनों में संघर्ष चल रहा है कि मेरा भविष्य क्या है, क्या मुझे हमेशा अकेला रहना पड़ेगा, क्या मेरे साथ कोई है भी कि नहीं है। बहुत सारी बातें, लाखों हजारों ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं। आप जानते हैं जब जब दाऊद जब बोल्ड होकर गुलायत से लड़ने के लिए जाता है, ओ बाइबल कहती है जब वो वहां पर गया, उसने उसे देखा और दाऊद ने वहां खड़े होके कहा कि तू तो तलवार और बाला लेकर मेरे पास आया है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं और आज वही तुझे मेरे हाथ में करेगा और मैं तुझे मारूंगा, तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। तब ये पूरी दुनिया जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है जो लड़ता है, क्योंकि युद्ध तो उसी का है। मैं सबसे पहले आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां पर कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने परमेश्वर पर अपना भरोसा रखा है कि वो आपके हालातों से लड़ेगा, वो आपके युद्ध में शामिल होगा।
लेकिन हो सकता है आप में से यहाँ कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं कि खुदा कुछ नहीं कर रहा, परमेश्वर चुप बैठा है, शांत है, दुआओं का उत्तर नहीं दे रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने विश्वास में बने रहिए, अपने ईमान में बने रहिए, अपने भरोसे पर बने रहिए। जो परमेश्वर दाऊद के लिए लड़ता था, वही परमेश्वर आपके लिए भी बात करेगा। वो आपके दुश्मनों से बात करेगा, वो आपके शत्रुओं से बात करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस तरह से आप अभी उसे निहार रहे हैं, हमेशा उसकी तरफ निहारते रहें। याद रखिए, परमेश्वर देर कर सकता है पर परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। परमेश्वर कभी कभी लेट आ सकता है, लेकिन परमेश्वर अपना वादा जरूर पूरा करता है। आप पढ़ के देखिए, लाजर के समय में यीशु लेट गया, लेकिन गया और उसने वही किया जो उसकी बहनें चाहती थी। और याद रखिए, कभी कभी परमेश्वर जब देरी करता है तो किसी वजह से करता है, हम नहीं समझ पाएंगे उससे, लेकिन वो जानता है कि कहां पर कब जाना है। कई बार परमेश्वर देर करता है, उसके देर के पीछे बहुत खूबसूरत कारण होते हैं। कई बार वो इसलिए देर करता है ताकि आप और नम्र बने, दीन बने, ताकि आने वाले दिनों में आप एक अच्छी सेवकाई के लिए तैयार हो सकें। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है जो सोच रहा है आखिर कब परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा, वो क्यों नहीं कर रहा। मेरे बहन मेरे भाई, वो करेगा, लेकिन इन दिनों में भी वो कुछ कर रहा है। वो आपको अंदर से बना रहा है, वो आपके अंदर धीरज पैदा कर रहा है। He's a he's a God who building you, जो आपको बिल्ड कर रहा है, जो आपको बना रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी कभी परमेश्वर का शांत रहना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। उसे जैसे काम करना है उसे करने दीजिए, वो महान परमेश्वर है। मैं आपको कहना चाहता हूं। आप जानते हैं, जब दाऊद फाइनली वहां जाता है और वो उन्हें मारता है, और बाइबल कहती है शाऊल ने दाऊद को खत्म किया और उसके सर को धड़ से अलग किया। अब एक खूबसूरत चीज जो इस पूरे अध्याय में नहीं लिखी है, लेकिन ये एक तरह का रेवलेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं आइए 2 मिनट के लिए सामने देखिए, और अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो कृपया 2 मिनट के लिए इसे बंद कर दीजिए। लिसन, क्या आपने इस स्टोरी के अंदर एक खूबसूरत चीज देखी? राजा शाऊल जो था, उसे लड़ना था, पर वो नहीं लड़ रहा था। लड़ कौन रहा था? दाऊद। जिस व्यक्ति को लड़ना चाहिए था, वो लड़की वो जो जिस आदमी को लड़ना चाहिए था, वो अपनी लड़ाई यहीं पर हार गया। आप जानते हैं, शैतान कई बार आपको हरा नहीं सकता, पर शैतान आपको पूरा विश्वास दिला सकता है कि आप नहीं जीतेंगे, इसलिए युद्ध में न जाएं। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने नहीं सुना तो, शैतान आपको नहीं हरा सकता, लेकिन शैतान आपको विश्वास दिला सकता है कि जिस युद्ध को आप लड़ने जा रहे हैं, उस युद्ध में आप जीतोगे नहीं, हारोगे। कई बार शैतान लोगों के दिमागों को, लोगों के माइंड को कन्विंस कर लेता है कि उनकी जिंदगी कभी बेहतर नहीं हो सकती, उनका रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता, उनकी बीमारियां कभी ठीक नहीं हो सकती, उनके साथ ये होगा, उनके साथ वो होगा। हमेशा याद रखिए, इंग्लिश में एक कहावत है, एम्प्टी माइंड इज अ वर्कशॉप ऑफ डेविल। खाली मन शैतान के काम करने की जगह है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां देखिए, आपकी 1000 तकलीफें ठीक हो जाएंगी, सिर्फ खुद को व्यस्त करना सीखें, अपने आप को कहां पर बिजी करना सीखें। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम गुलायत नहीं है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम उनके मन में चलने वाले उनके ख्याल हैं, उनकी इमेजिनेशंस हैं, उनकी कल्पनाएं हैं, जो वो सारा सारा दिन सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुतों की तकलीफ सिर्फ ये है कि वो सारा दिन सोचते रहते हैं। आप जानते हैं, जब दाऊद गोलियत के सामने गया और उसको मार दिया, जबकि बाइबल कहती है एक्चुअली लड़ना दाऊद को नहीं था, एक्चुअली लड़ना शाऊल को था। ये युद्ध शाऊल का था, लेकिन शाऊल नहीं गया क्योंकि शाऊल यहां हार गया था।
लेकिन दाऊद गया और दाऊद ने वहां पर जाके उसे खत्म कर दिया, दाऊद ने उसे मार दिया। अब सुनिए जो मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। ऐसा समझिए इन्हीं लाइंस को सुनने के लिए आज इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है। आपने देखा जिसको लड़ना चाहिए था वो लड़ा नहीं, पर जो लड़ना चाहता था उसे रोका जा रहा था। जब दाऊद फील्ड में आया, उसके भाइयों ने उसकी सुधि नहीं ली, उसके भाइयों ने उसको सपोर्ट नहीं किया, राजा ने भी उसको डिस्करेज ही किया कि तू नहीं लड़ सकता, लोग भी उसको नहीं समझ रहे थे। आप जानते हैं जो आदमी लड़ने के लिए तैयार था उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। आज भी ऐसा होता है कि आप खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं पर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही, चर्च आपको सपोर्ट नहीं कर रही, कोई आपके विजन और ड्रीम को नहीं समझ रहा। अगर कोई नहीं समझ रहा ना समझे, आप आगे बढ़ो, भले अकेले हो, अकेले आगे बढ़ो, फिक्र मत करो। कई बार हमें जिन पाथों पे चलना पड़ता है, जिन रास्तों पे चलना पड़ता है, वहां आपके साथ कोई नहीं चलेगा, आपको वहां पर अकेला चलना पड़ेगा, क्योंकि वो सकरा दरवाजा है। इट्स अ नैरो पाथ, बाइबल सेज, इट्स अ नैरो गेट, बाइबल सेज। प्रभु का वचन कहता है कुछ रास्ते बड़े सकरे होते, बड़े छोटे होते। आप जानते हैं जिस आदमी को लड़ना था वो लड़ने नहीं जा रहा है, जो लड़ने के लिए तैयार है उसे लड़ने के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं क्यों ऐसा हो रहा था, बड़े ध्यान से सुने। शैतान ने पूरी ताकत लगा दी थी कि दाऊद मैदान में न पहुंचे, क्योंकि शैतान जानता था पूरी कांग्रेगेशन में, पूरी मंडली के अंदर एक यही है जो उसे मार सकता है। क्यों? क्योंकि वो जानता था यही वो बंदा है जिसका अभिषेक किया गया है, और शैतान अभिषेक को पहचानता है। शैतान उस ताकत को जानता है जो हमारे सरों पर है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपके कलीसिया में परमेश्वर चले, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में प्रभु चले, अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यक्तिगत जिंदगियों में परमेश्वर चले, चलने का मतलब वो आपके बीच में रह के काम करे, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर के अभिषेक को पाने की कोशिश करें। बी अ मैन एंड अ वुमन ऑफ गॉड हु हैव द अनॉइंटिंग। आप ऐसे भाई और बहन बने जो हर दिन अभिषेक के अंदर जिंदगी जिए, अभिषेक को पाएं। आप जानते हैं क्यों उसे लड़ने के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था? ये लोग नहीं है, शैतान उसे रोक रहा था, डेविल उसको स्टॉप कर रहा था, क्योंकि शैतान जानता था कि उसके ऊपर एक अभिषेक है। सैमुएल ने कुछ दिन पहले उससे बातें की हैं, सैमुएल ने उसके ऊपर कुप्पी उंडेली है, सैमुएल ने उसको अभिषेक दिया है। ओ बाइबल कहती है वो जानता था कि ये लड़का जो है ये अभिषिक्त है, और वो जानता था कि यही वो बंदा है जो उसे मार सकता है। मैं बिलीव करता हूं इस समय जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, हो सकता है आपकी बॉडी में आपको हीट फील लगती हो सकता है आपके इर्द गिर्द आप कुछ महसूस कर रहे हो सकता है कि इस समय आपके बदन में जैसे कुछ हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं ये सिर्फ और सिर्फ एक फीलिंग्स नहीं है, दिस इज अनॉइंटिंग, यह एक अभिषेक है। प्रभु चाहता है आप में से हर एक के पास अभिषेक हो। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 10:38 में कि परमेश्वर ने यीशु का अभिषेक किया ताकि उस अभिषेक के द्वारा, बाइबल कहती है, वो शैतान के बंधनों को तोड़ता रहा। शाऊल इससे पहले कि राजा बने उसका अभिषेक हुआ, दाऊद इससे पहले गोलियत को मारने के लिए जाए उसका अभिषेक हुआ, यीशु मसीह इससे पहले कि सेवकाई करे यरदन नदी पे उसका अभिषेक हुआ, प्रेरितों के काम की किताब के अंदर चेले प्रचार करने के लिए गए, इससे पहले पेंटिकॉस्ट के दिनों में उनका अभिषेक हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, बी अ अनॉइंटेड पर्सन, एक अभिषिक्त व्यक्ति बनिए, एक अभिषेक में चलने वाले व्यक्ति बनिए। एक खाली व्यक्ति मत बनिए जो सुबह उठ रहा है, न बाइबल पढ़ते हैं, न प्रेयर करते हैं, न फास्टिंग करते हैं, न खुदा से बात करते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा खाली जिंदगी जीता है। जब आप सुबह नींद से उठते हैं 1 घंटा पहले उठिए, ओ प्रभु के साथ बैठिए, प्रार्थना करिए, वचन को पढ़िए, उसकी आराधना कीजिए, खुदा के साथ उसकी तरफ निहारना सीखिए, जितना हो सके उससे बात करिए। जब आप परमेश्वर से बात करना शुरू करेंगे, परमेश्वर अपने अभिषेक को आप पे उंडेलना स्टार्ट करेगा। गॉड विल pour आउट हिज होली स्पिरिट। और जब परमेश्वर आपके ऊपर अपना आत्मा उंडेलना शुरू करेगा, अपना अभिषेक
उड़ना स्टार्ट करेगा, सबसे पहले आपके बंधन टूटना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपके घरों से शैतान भागना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, बाइबल कहती है दुष्ट उसकी उपस्थिति में नहीं ठहर सकता। जहां पर प्रभु का आत्मा है, जहां पर उसका अभिषेक है, जहां पर प्रभु की उपस्थिति है, शैतान वहां पर नहीं रुक सकता, क्योंकि बाइबल कहती है दुष्ट उसकी प्रेजेंस में नहीं जी सकता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में अधिक फोन यूज मत करिए, टीवी को भी इतना मत देखिए, हो सके तो लोगों से कम बात करिए, हो सके तो इन दिनों में अपने खाने की क्वांटिटी भी कम कर दीजिए, लेस खाइए, और जितना हो सके परमेश्वर के साथ समय बिताइए, खुदा को टाइम दीजिए, उसके साथ बैठिए, प्रार्थना करिए, वचन को पढ़िए, अन्य भाषाओं में बातें करिए, प्रभु की आराधना करिए, उपवास करिए, जितना हो सके खुदा को टाइम दीजिए, और परमेश्वर अपना अभिषेक आपके ऊपर उंडेलना स्टार्ट कर देगा। और जब उसका अभिषेक आएगा, आपके बंधन टूटेंगे। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो खुद को खुद बदलने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मत करिए, आप थक जाएंगे। एक व्यक्ति, बाइबल कहती है, अपने काले बाल को सफेद भी नहीं कर सकता और न सफेद को काला कर सकता। आप बगैर मेहंदी के, बगैर कलर के, आप अपने बालों को काले से सफेद और सफेद से काला नहीं कर सकते। बाइबल कहती है मनुष्य एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकता अपनी। आप कुछ नहीं कर सकते सर, आपको चाहिए करके देखिए, आप थक जाएंगे। उसने कहा है, बिना मेरे द्वारा तुम कुछ नहीं कर सकते। वी नीड जीसस, वी नीड आवर मसाया, वी नीड यशुआ, वी नीड ब्लेसेड होली स्पिरिट। हम चाहकर भी खुद को नहीं बदल सकते। जब हम परमेश्वर के करीब चाहते हैं, परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, और सामर्थ के द्वारा हम पापों पर जय पाते हैं। इसलिए पौल फिलिपियों में कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। पाप पर जय भी पा सकता हूँ, अभिलाषाओं पर भी जय पा सकता हूँ, खाने और पीने के ऊपर जय पा सकता हूँ, माइंड के थॉट्स के ऊपर जय पा सकता हूँ, देखने के तरीकों पर जय पा सकता हूँ। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें एक जैवंत जीवन जीने के लिए बुलाया है। मैं आप में से हर एक को आज इनकरेज करना चाहता हूँ। टुडे आई रियली वांट टू इनकरेज यू। मैं मैं आपको हर एक को कहना चाहता हूँ, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बी अ अनॉइंटेड पर्सन। एक अभिषिक्त व्यक्ति बने। हर दिन, हर दिन याद रखिए, अभिषेक एक कबूतर नहीं है कि जहां आप खड़े होंगे वो खुद ब खुद आपके पीछे पीछे आएगा। जी नहीं, उसे पाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। और सुन लीजिए कीमत, और कीमत है प्रार्थना। यस, द प्राइज इज प्रेयर, द प्राइज इज योर टाइम। मैं ये मत समझिएगा कि मैं अपने आप को स्पिरिचुअल दिखाने के लिए कह रहा हूं। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं हर दिन सुबह जल्दी उठता हूँ। नींद आती है, यस, जब मैं बेड से उठता हूँ मेरी आंखें खुलती हैं तो मुझे मन करता है कि मैं वापस सो जाऊं। कभी कभी नींद से उठना मेरे लिए बहुत लड़ाई जैसा होता है, लेकिन मैं उठता हूँ हर दिन। मुझे पता है 10 साढ़े 10 बजेंगे, उसके बाद लोगों के कॉल्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे, लोग अपने प्रार्थना निवेदन भेजेंगे, लोग अपने लिए काउंसलिंग मांगेंगे। कुछ पास्टर्स के मुझे कॉल आएंगे कि हम आपको बुलाना चाहते हैं। मुझे अपनी चर्च में भी ध्यान देना है, अपनी फैमिली में ध्यान देना है। मैं जानता हूँ 10 साढ़े 10 के बाद सबके कॉल्स आएंगे, लेकिन सुबह किसका कॉल नहीं आता। सो मैंने चूज किया, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, चाहे भले मुझे अपनी नींद खराब करनी पड़े, मैं करूंगा, लेकिन मैं अर्ली मॉर्निंग उठूंगा। और जब मैं नींद से उठता हूँ, मैं अपना फोन टच नहीं करता, मैं परमेश्वर को समय देता हूँ। मुझे पता है अगर मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर प्रभु का अभिषेक हो तो ये ऐसे ही नहीं आएगा। मुझे एक बलिदान भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी, मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। याद रखिए,
जब एक रोटी पकाई जाती है तो उसे चिमटे से उठाया जाता है। बहुत सारी बहनें हाथों से बनाती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बहनें चिमटे से उठाती हैं। आप जानते हैं, चिमटे को अपना मुंह जलाना पड़ता है रोटी को उठाने के लिए। वो भी बलिदान करता है, वो जलता है तब जाके आपको रोटी मिलती है। एक बीज होता है ना, वो फूटता है, उसमें से उसके बाद जीवन आता है। याद रखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं, जब तक आप डिसीजन लेके खुदा के करीब नहीं जाएंगे, वो चीज आपको कभी नहीं मिल पाएगी। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, ब्रदर मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं पर मैं बढ़ क्यों नहीं पाता। सर, हमें मेहनत करनी पड़ती है। हमें ख्याली पुलाव में जिंदगी नहीं जीनी है कि मैं बढ़ूंगा या मैं बढ़ रहा हूं। जी नहीं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, दाऊद एक अभिषिक्त था, और इस अभिषेक के कारण शैतान उसे रोक रहा था कि वो फील्ड में नहीं जाए, क्योंकि वो जानता था अगर ये गया, यही इसको मार देगा। और वही हुआ। दाऊद ने उसे मारा और उसकी गर्दन काटी, और उसके बाद दाऊद ने कहा, धन्य है परमेश्वर जो हमारे दुश्मनों को हमारे वश में कर देता है। दाऊद जानता था ये जीत उसने अपनी ताकत से नहीं ली है, ये जीत उसे उस अभिषेक के द्वारा मिली है जो उसके ऊपर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा आपके साथ है। प्लीज अपना टाइम बर्बाद मत करें कहां पर भी। जितना हो सके प्रभु को समय दें, उसके साथ संगति करें और एक अभिषिक्त बने। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अभी आपके पास अभिषेक नहीं है, लेकिन इस समय जो आपके पास है, परमेश्वर आपको इससे बढ़कर देना चाहता है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से मेरे हर भाई, मेरी हर बहन के लिए विनती करते हैं प्रभु, आपका अभिषेक, आपकी उपस्थिति हमेशा इनकी जिंदगी में रहे। बाइबल कहती है जब अभिषेक आएगा तो जुए तोड़ेगा। मैं दुआ करता हूं प्रभु, आने वाले दिनों में इन लोगों पर एक भी जुआ ना हो, इनकी जिंदगी में एक भी बंधन ना हो। ये हर तरह के बंधनों से मुक्त हो जाएं, आजाद हो जाएं। इस मंडली को ब्लेस कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी कि आप मुझे इस समूह में ले आए ताकि मैं इनसे बात कर सकूं तेरे वचन से। खुदा मेरी हर बहन, मेरे हर भाई को तू ब्लेस कर। धन्यवाद, आपने हमारी दुआओं को सुना प्रभु। हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन एंड आमीन। खुदा आप सबके साथ है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट पास्टर जी। हृदय से आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाल के आज हम लोग के बीच में जुड़ के इतने अच्छे परमेश्वर के वचन को हम लोग के बीच में रखा। द नीड फॉर अनॉइंटिंग, अभिषेक के बारे में आज हम लोग प्रभु के दास से सुने। पिछले कुछ समय पे मैं जब खुद भी कुछ दिनों के लिए जब एक हम लोग का कलीसिया में ऑनलाइन फास्टिंग प्रेयर चल रहा था, तो उनके साथ जब मैं जुड़ा हुआ था, तो उस समय पे एक सिंपल प्रार्थना के दौरान प्रभु मुझसे बात किया, और प्रभु ने इस प्रकार कहा, यहेजकेल के 47वें अध्याय में, मैं इसको बार बार बोलता हूँ कुछ लोगों को लगेगा, लेकिन यहेजकेल के 47वें अध्याय में वो दर्शन देखता है कि जितना बार वो पानी नापा जा रहा है, उतना बार टखनों से लेके घुटनों तक, फिर कमर तक, और उसके बाद पूरी तरीके से उसको सबमर्ज करने के लिए वो पानी सक्षम था। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जानते हैं कि वो जो पानी है वो दिखाता है पवित्र आत्मा को, क्योंकि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 7 अध्याय में खुद कहते हैं कि दोज हु बिलीव इन मी, क्या होगा उनके लिए, द स्ट्रीम्स वुड फ्लो। इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था पवित्र आत्मा के बारे में। एक चीज जो हम लोग को याद रखने का आवश्यकता है वो ये है कि अभिषेक प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में समर्पण होना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पण, परमेश्वर के हालेलुया हर एक कार्य के प्रति समर्पण, जो भी चीज परमेश्वर के वचन में लिखा है वो हमें अपने जीवन में लागू करने का आवश्यकता है, और प्रार्थना में लॉलीन रहने का आवश्यकता है। इसीलिए हे खुदा के अजीज हो, जितने भी लोग आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं,
मैं सारे लोगों से एक ही बात कहूंगा कि सिर्फ इस वचन को सुन के एक्साइट होकर चले जाने के लिए नहीं, लेकिन हालेलुया जो परमेश्वर के सेवक ने बताया है उसको अपने जीवन में हमें लागू करने का आवश्यकता है। मैं आप सबको कहता हूं, आई कॉल ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टुनाइट कि हम लोग व्यक्तिगत प्रार्थना में जाए, प्रार्थना में बैठे, प्रभु से पूछे प्रभु क्या चीजें हैं जो मेरे अभिषेक को रोकती है, और यीशु के नाम से उसके ऊपर मैं जय प्राप्त करने पाऊं। ऐसा प्रार्थना करिए आप लोग। इस मीटिंग के बाद मेरा आप सबसे अनुरोध है, थोड़ा समय लेके ऐसा प्रार्थना अपने जीवन के लिए करिए। प्रिय अजीजों, जितने भी लोग आज इस मीटिंग में जुड़े हैं सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। बहुत से जगह से लोग जुड़े, जैसा मैंने कहा कि सुदूर बांग्लादेश से भी लोग आज जुड़े हुए हैं, साथ ही बहुत से परमेश्वर के सेवक लोग अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। सारे लोगों को मसीही वंदना इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। और हम लोग ऐसे ऑलमोस्ट एवरीडे मीटिंग्स रखते हैं, हमारे मीटिंग्स कंटिन्यू होती है ईच नाइट। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, हो सके तो प्लीज आप लोग जब भी आप लोग फ्री हो आप लोग जुड़ सकते हैं। इफ यू वुड लाइक टू हियर मोर अबाउट लायन ऑफ जूडा डिजिटल मिनिस्ट्रीज, हम लोगों का ऑनलाइन में यूट्यूब में चैनल भी है, उस पर भी आप लोग देख सकते हैं। सभी लोगों को शुक्रिया यहाँ जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन। हम लोग आशीष के शब्द के साथ खत्म करेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच में पास्टर रानू सोलोमन, अगर आप जुड़े हुए हैं पास्टर जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा अगर आप आशीष के शब्द बोल के इस मीटिंग को कंप्लीट करेंगे। पास्टर जी, इफ यू कैन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ अगर पॉसिबल हो। आई थिंक पास्टर जी अपने आप को अनम्यूट शायद नहीं कर पा रहे होंगे। शुक्रिया पास्टर जी कि आप हम लोग के बीच में आज जुड़े हैं, शुक्रिया उसके लिए। मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में पास्टर हरि प्रसाद जुड़े हुए हैं झांसी से। पास्टर जी अगर आप प्लीज अनम्यूट करके आशीष के शब्द बोल के इस मीटिंग को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हमारी प्रार्थना लॉर्ड, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में आपके सेवक के लिए खुदावन एक अच्छी वर्ड ऑफ गॉड के लिए परमेश्वर पिता जो एक बहुत ही अभिषेक और एक ऐसे जुए की बात करी प्रभु जो हमारे हृदयों को ब्लेस हुए प्रभु, इसके लिए बात धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं बहुत ब्लेस करें, और इस समय से प्रभु जी हम आशीष वचन को हम ग्रहण करते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की नाट टूटने वाली सहभागिता और संगति प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हम सबों के साथ, हम सभी प्रभु के सेवकों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन 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 आमीन। अनम्यूट करके हम लोग यस बोलेंगे आमीन। परमेश्वर को चलो हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। सभी लोगों को मसीह की शुक्रिया जुड़ने के लिए। मसीह की बोल सकते हैं इट वुड बी अ ब्लेसिंग टू हैव यू। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हम यूट्यूब पेज में आप लोगों को मिल जाएगी। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोगों को जय मसीह की मसीही वंदना। आने वाले समय में परमेश्वर मौका दिया तो साथ में फिर से मिलके हम लोग संगति करेंगे। जय मसीह की सभी लोगों को। सभी को जय मसीह की। थैंक यू सो मच सर, सभी को जय मसीह की। मुखर्जी सर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड गुड नाइट। प्रेज लॉर्ड पास्टर जी। Praise the Lord, praise the Lord.